हेलो एवरीबॉडी, आई होप यू ऑल आर डूइंग अमेजिंग और आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज लूनर इक्लिप्स है विच इज़ अ वेरी वेरी इम्पैक्टफुल इवेंट दैट इज़ हैपनिंग टुडे। और बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और बहुत सारी चीज़ों का ध्यान क्यों रखना चाहिए? ताकि आप सेफ रहें और नेगेटिव एनर्जी से दूर रहें। अगर आपको वैसे ही थोड़ा सा नेगेटिव फील हो रहा है तो प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस इज़ द इम्पैक्ट ऑफ दिस इक्लिप्स and how can you be safe during this time। तो सबसे पहले कोशिश करें कि आप फास्टेड रहे, स्पेशली जो लूनर इक्लिप्स का टाइम है जो कि आई थिंक अराउंड 9 PM to 1 AM के आसपास है। तो ट्राई नॉट टू हैव एनीथिंग इन योर स्टमक। योर लास्ट मील शुड हैव बीन इन द आफ्टरनून। इफ़ यू फील हंग्री तो प्लीज़ कोशिश करें कि इस टाइम ड्यूरेशन में आप कुछ भी ना खाएं। सबसे पहले वो इम्पॉर्टेंट है। यू हैव टू क्लेंज योर एनर्जी, यू हैव टू क्लेंज योर होम्स एनर्जी, यू हैव टू क्लेंज योर ट्विन फ्लेम्ड एनर्जी। अगर आप ट्विन फ्लेम है तो प्योर एनर्जी वाले फॉर्म में लाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इट विल नॉट बी पॉसिबल बिकॉज दिस इज एक्लिप्स एंड इट इज़ अ वेरी वेरी मेजर इवेंट। इसको लाइटली नहीं लेना है, बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। मंत्र जाप आपको डेफिनेटली करना चाहिए। ओम नमः शिवाय से शुरू करना चाहिए एंड देन आपका महामृत्युंजय मंत्र अगर आप कर सके तो नथिंग लाइक इट, बिकॉज इट विल हेल्प यू सेव योर प्रेशियस एंड द मोस्ट पॉजिटिव एनर्जी एंड आपको किसी भी नेगेटिव एनर्जी का इम्पैक्ट नहीं होने देगी। और अगर आप चाहें तो कपूर को थोड़ा सा मसल के अपने चक्रास पे लगाइए, यानी कि जैसे ये है ना, थर्ड आई चक्रा हो गया, देन हार्ट चक्रा हो गया, थ्रोट चक्रा हो गया, क्राउन चक्रा हो गया। तो आप थोड़ा सा कपूर ले लें, उसको अच्छे से मसल दे अपने हाथों से एंड देन पुट इट ऑन योर चक्रा पॉइंट, सो इट विल हेल्प यू स्टे सेफ ड्यूरिंग दिस लूनर इक्लिप्स। वी आर हाई एनर्जेटिक पीपल एंड हमारे को ये सब अटैक्स होना बहुत ही आम बात है, लेकिन हम लोग कोई कम तो नहीं है। वी कैन कीप आवरसेल्फ सेफ, राइट। कपूर और लौंग को लेके आप जलाएं और उसकी धुनी पूरे घर में लगाएं, ठीक है। स्पेशली इन दी इवनिंग आवर, जैसे कि अभी इस टाइम हो रहा है, तो आप कर सकते हैं, किसी भी टाइम कर सकते हैं। स्पेशली मतलब मेरे कहने का मतलब है अभी शाम के टाइम आप कर सकते हैं। ये नहीं कि 7 बजे ही करना है, 9 बजे ही करना है, आप 10 साढ़े 10 तक भी कर सकते हैं, ठीक है। और जब ये लूनर इक्लिप्स ख़त्म हो जाएगा, आई नो काफ़ी लोग सोए हुए होंगे, लेकिन अगर आप जागे हुए होंगे तो उसके बाद भी ये क्लेंस करना बहुत ज़रूरी है। अपने डोर्स पे मतलब अपने एंट्री पे हल्दी और नमक को मिक्स करके रखें। इससे कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके घर में एंटर नहीं कर पाएगी, ठीक है। मंत्र जाप अगर नॉन स्टॉप करें तो बेस्ट है, लेकिन इसको आपने मन में करना है, ज़ोर से नहीं बोल के करना है, क्योंकि नेगेटिव एनर्जीज का सबसे इम्पॉर्टेंट जो होने का रीज़न होता है वो ये होता है कि उनको एनर्जी चाहिए होती है, और एनर्जी आपके मंत्रों में बहुत होती है। वो मंत्रों से तो डरते हैं लेकिन एनर्जी ज़रूर चुरा लेते हैं। सो आप लोगों को अपने जो मंत्र हैं वो मन में करने हैं, ज़ोर से नहीं बोलना है। और अगर मंत्र लगा के रख दें, जैसे कि आपने टीवी में लगा दिया या आपने मोबाइल में लगा दिया या आपने किसी म्यूजिक सिस्टम में लगा दिया, उसको चलने दें। जिन लोगों के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा नेगेटिविटी का इम्पैक्ट हो रहा है इस वक्त, तो माँ काली और काल भैरव जी का जो मंत्र होता है ब्लैक मैजिक काटने के लिए स्पेशली होता है, हाँ, तो मैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी और शॉर्ट में मैं ये कमेंट बॉक्स में डाल दूँगी। तो इसका ज़रूर आप यूज़ करें, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। अगर आपको लग रहा है कि हम लोगों को इतनी मेहनत नहीं करनी है और हमको एक सिंपल लाइफ चाहिए है, हमको इतना इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना है, तो लाइफ तो आपकी वैसे भी अब सिंपल नहीं है। आप आसपास देख रहे हैं क्या क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं अर्थ की फ्रीक्वेंसी कैसे चेंज हो रही है, आप देख रहे हैं कि टाइम कितनी तेज़ी से जा रहा है। अगर आपको ये सब नहीं पता तो डू एजुकेट योर सेल्फ। ट्विन फ्लेम की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, डीएम की ज़िंदगी में क्या चल रहा है और वो कब आपके पास आएगा, इससे आगे बढ़ के अपने आप को प्रोटेक्शन दें और अपने पर्पस पे फोकस करें और ये कोशिश करें कि मदर अर्थ को आप हीलिंग दें और अपने आप को भी हीलिंग देते रहें। आप हील नहीं होगे तो आप मदर अर्थ को हील नहीं कर सकते। और एक रामबाण इलाज है उन लोगों के लिए जिनको बहुत ज़्यादा ईविल अटैक्स होते हैं या डेविल अटैक्स होते हैं और वो बहुत परेशान हैं, तो वो है गो अर्क, यानी कि जो काऊ का यूरिन होता है ना, उसको ट्रीट करके केमिकल्स थोड़ा सा डाल के ताकि वो प्रिजर्व रहे,
उसको यूज़ करने लायक बनाया जाता है, ठीक है। सो वैसे भी एक मैम है, बहुत ही जानी पहचानी मैम है, ठीक है, वो ये बोलती हैं, और मैं आपको बताऊं ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, इट इज़ रियली अमेजिंग मैजिकल, इससे ज़्यादा पावरफुल कुछ नहीं है। अगर आप वो अर्क अपने घर में छिड़केंगे, अपने रूम्स में छिड़केंगे, और अगर आपको अपने ऊपर थोड़ा सा नेगेटिव लग रहा है तो आप अपने ऊपर भी छिड़क सकते हैं, क्योंकि इस टाइम तांत्रिक तांत्रिक प्रैक्टिसेस जो कि नेगेटिव हैं वो बहुत ज़्यादा राइज पे होती हैं। फियर की एनर्जी से दूर रहना है, चाहे कुछ भी करना पड़े, कोई भी रिचुअल करना पड़े, लेकिन डरना नहीं है, ठीक है। भगवान से जुड़े रहना है, और आपको ये बात माननी पड़ेगी कि आप बहुत पावरफुल हो, और चाहे कोई भी नेगेटिविटी हो आप पे कोई इम्पैक्ट नहीं कर सकती, और ये इम्पैक्ट नहीं कर सकती इसीलिए तो ये सारे रिचुअल्स, ये रेमेडीज मैं आपको आज बता रही हूँ, क्योंकि अभी भी टाइम है, मुझे लेट हो गया, मुझे पहले डालना चाहिए था, लेकिन मैं अपनी ही चीज़ों से जूझ रही हूँ, बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं लाइफ में। तो आई रियली होप आप सब सेफ़ रहेंगे और अपना ध्यान रखेंगे। अगर आप ट्विन फ्लेम नहीं हैं, लाइट वर्कर्स हैं, या हाई वाइब्रेशन में रहते हैं, या आपको लगता है कि आप नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं हैं, यू हैव समथिंग स्पेशल इन यू, तो भी आपको अपनी एनर्जी का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो लव एंड लाइट टू ऑल ऑफ़ यू एंड बाय बाय, टेक केयर।